फ्रांस के बारे में 10 बातें जो आपको हैरान कर देंगी। जी हां, आपने सही सुना। फ्रांस, जो अपने अद्भुत इतिहास, संस्कृति और कला के लिए जाना जाता है, उसमें ऐसी कई बातें छुपी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपको ले चलेंगे फ्रांस की एक अनोखी यात्रा पर। जी हां, आपने सही पहचाना, फ्रांस। यह देश अपने अद्वितीय आकर्षण और विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगी। तो तैयार हो जाइए, फ्रांस के बारे में 10 रोचक तथ्य जानने के लिए जो आपको हैरान कर देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक यात्रा का हिस्सा बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोग खाना बर्बाद करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा फेंका गया खाना किसी भूखे व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? अगर आप फ्रांस में होते तो आपको 2 बार सोचना पड़ता। यहाँ पर खाने की बर्बादी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2016 से एक कानून है जिसके तहत पूरी तरह से खाने लायक खाना फेंकना या जलाना गैरकानूनी है। इस कानून का उद्देश्य है कि खाने की बर्बादी को रोका जाए और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाए। मतलब साफ है, खाना बचाना है, बर्बाद नहीं। इस कानून के तहत फ्रांस के नागरिकों को सिखाया जाता है कि कैसे खाने को सही तरीके से स्टोर किया जाए और जरूरतमंदों के साथ साझा किया जाए। सोचो यार, इतना अच्छा खाना और कोई फेंक दे, कितना बुरा लगता है। फ्रांस में लोग इस बात को समझते हैं और इसलिए वे खाने की कदर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कानून कैसे लागू होता होगा। क्या हर कोई इस कानून का पालन करता है? तो सुनो, फ्रांस के बड़े बड़े सुपरमार्केट्स को ऐसा खाना जो बिकने लायक नहीं है, उसे दान करना पड़ता है। ये खाना उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। फ्रांस वालों ने तो सचमुच रोटी की कदर करना सीख लिया है। वे जानते हैं कि हर एक निवाला कितना कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। फ्रांस में कई सामुदायिक रसोई और स्वयंसेवी संगठन हैं जो इस कानून का पालन करने में मदद करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी भूखा न सोए। बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि खाने की कदर कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खाना खाएं तो फ्रांस के इस कानून को याद रखें और खाने की कदर करें, क्योंकि खाना फेंकना सिर्फ बर्बादी नहीं बल्कि एक अपराध भी है। दोस्तों, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्रांस घूमने जा रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखना, स्टेशन पर किस करना सख्त मना है। जी हां, आपने सही सुना। 1910 में फ्रांस में एक कानून बना था जिसके तहत रेलवे स्टेशंस पर कपल्स को किस करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि किस करने से ट्रेन लेट हो जाती है। सोचो यार, कितना अजीब कानून था। खैर, अच्छी बात यह है कि आजकल ये कानून लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप स्टेशन पर रोमांस करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर। आखिरकार फ्रांस में प्यार का इजहार करने के और भी कई खूबसूरत मौके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फ्रांस में लोग सबसे ज्यादा क्या पीते हैं? पानी? नहीं यार। जूस? नहीं। चाय? बिल्कुल नहीं। फ्रांस में लोग सबसे ज्यादा वाइन पीते हैं। जी हां, आपने सही सुना। फ्रांस में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 40 लीटर वाइन का सेवन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वाइन पीकर ये लोग चलते कैसे हैं? तो दोस्तों, फ्रांस में वाइन पीने का एक अलग ही कल्चर है। यहाँ वाइन को खाने के साथ एक ड्रिंक के तौर पर नहीं, बल्कि खाने का एक हिस्सा माना जाता है। और हाँ, यहाँ वाइन बहुत सस्ती भी मिलती है, इसलिए फ्रांस में वाइन पीना एक आम बात है और इसे बहुत ही सामान्य रूप से लिया जाता है। तो अगली बार जब आप फ्रांस जाएं, तो वहाँ की वाइन का आनंद लेना न भूलें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्रांस का सबसे कम समय तक राज करने वाला राजा कौन था? उनका नाम था लुईस 19। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो सिर्फ 20 मिनट के लिए फ्रांस के राजा रहे थे। जी हां, आपने सही सुना, 20 मिनट। कहानी कुछ ऐसी है कि लुईस 18वीं की मृत्यु के बाद उनके पोते लुईस 19 को गद्दी मिली। लेकिन लुईस 19 उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए उनके चाचा चार्ल्स 10 ने उनकी जगह राजगद्दी संभाली। लेकिन कुछ ही देर बाद चार्ल्स 10 ने भी त्यागपत्र दे दिया। यह घटना 2 अगस्त 1830 की है, जब फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। फ्रांस में उस समय क्रांति की लहर चल रही थी और जनता राजशाही के खिलाफ थी। चार्ल्स 10 ने जनता के दबाव में आकर त्यागपत्र दिया और लुईस 19 को राजा घोषित किया गया। लेकिन लुईस 19 ने भी इस स्थिति को समझते हुए तुरंत ही गद्दी छोड़ दी। उन्होंने अपने चाचा के बाद खुद भी त्यागपत्र दे दिया।
और इस तरह वे केवल 20 मिनट के लिए राजा बने रहे। यह घटना इतिहास में एक अनोखी घटना के रूप में दर्ज है। लुईस 19 का यह छोटा सा शासनकाल हमें यह सिखाता है कि सत्ता और शक्ति कितनी अस्थायी हो सकती है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें चौंका देती हैं। दोस्तों, अगर आप कभी फ्रांस जाते हैं तो एक जगह ऐसी है जहां जाना बिल्कुल न भूलें। वो जगह है लूव्र म्यूजियम। जी हां, आपने सही सुना। लूव्र म्यूजियम दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजियम है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। इस म्यूजियम में आपको दुनिया भर की कला और संस्कृति की अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। यहाँ मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग से लेकर मिस्र की मूमियों तक सब कुछ मौजूद है। तो अगली बार जब भी फ्रांस जाने का मौका मिले तो लूव्र म्यूजियम जाना न भूलें। और हाँ, रात में लूव्र म्यूजियम की रोशनी में नहाई हुई खूबसूरती भी देखने लायक है। यह जगह हर उम्र के लोगों के लिए एक यादगार अनुभव है। यहाँ पर कई इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स और वर्कशॉप्स भी होते हैं जो आपके अनुभव को और भी रोचक बना देंगे। और हाँ, यहाँ से सूवनिर्स लेना न भूलें ताकि आप इस यादगार यात्रा को हमेशा याद रख सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हॉट एयर बलून, स्टेथोस्कोप और पेंसिल शार्पनर जैसी चीजों का आविष्कार फ्रांस में हुआ था? जी हां, आपने सही सुना। फ्रांस ने दुनिया को न जाने कितनी ही बेहतरीन चीजें दी हैं। हॉट एयर बलून के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एक ऐसा बैलून होता है जो गर्म हवा से उड़ता है। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए करते हैं और पेंसिल शार्पनर का इस्तेमाल तो आप सब जानते ही होंगे। इन सब चीजों का आविष्कार फ्रांस में हुआ था। क्या बात है! फ्रांस की संस्कृति और कला भी दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के कलाकारों ने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। फ्रांस का साहित्य भी बहुत समृद्ध है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करें तो याद रखें कि ये सब फ्रांस की देन है। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपके लिए फ्रांस से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। जी हां, आपने सही सुना। फ्रांस दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए बहुत कुछ है। एफेल टावर, लूव्र म्यूजियम, नोटर डेम कैथीड्रल, वर्साई पैलेस और भी बहुत कुछ। यहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेगी। तो अगली बार जब भी घूमने का प्लान बनाएं तो फ्रांस को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। फ्रांस में आपको सिर्फ ऐतिहासिक स्थल ही नहीं बल्कि बेहतरीन खाना और सांस्कृतिक अनुभव भी मिलेंगे। यहाँ के वाइनयार्ड्स और वाइन टेस्टिंग इवेंट्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो फ्रांस के बाजार और फैशन स्टोर्स आपको निराश नहीं करेंगे। फ्रांस की नाइट लाइफ भी बहुत रोमांचक है जो आपको एक अलग ही अनुभव देगी। सेन रिवर पर बोट राइड का मजा लेना न भूलें, यह एक यादगार अनुभव होगा। तो दोस्तों, फ्रांस की यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैमरा फोन का आविष्कार फ्रांस में हुआ था? जी हां, आपने सही सुना। वो फ्रेंच ही थे जिन्होंने हमें सेल्फी लेने का सुख दिया। 1997 में फिलिप खान नाम के एक फ्रेंच व्यक्ति ने दुनिया का पहला कैमरा फोन बनाया था। उस समय तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी सी चीज इतनी मशहूर हो जाएगी। आज तो हर किसी के हाथ में कैमरा फोन है और लोग हर वक्त सेल्फी लेते रहते हैं। तो अगली बार जब भी आप सेल्फी लें तो फ्रांस को जरूर याद करें। फ्रांस ने हमें एक ऐसा तोहफा दिया है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, अगर आपको किसी से बहुत प्यार है और वो इस दुनिया में नहीं रहा तो आप फ्रांस में उससे शादी कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। फ्रांस में आप किसी मृत व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रांस के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। और हां, आपको ये भी साबित करना होगा कि आप दोनों जीवित होते तो शादी कर ही लेते। ये कानून थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये दिखाता है कि फ्रांस में प्यार को कितनी अहमियत दी जाती है। तो अगर आपका प्यार अमर है, फ्रांस में ये संभव है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं? जी हां, आपने सही सुना। फ्रांस के पास कुल 12 टाइम जोन्स हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस के बहुत सारे द्वीप दुनिया भर में फैले हुए हैं और हर द्वीप का अपना एक अलग टाइम जोन है। तो अगर आप फ्रांस घूमने जा रहे हैं तो अपने घड़ी का खास ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थे फ्रांस के बारे में 10 रोचक तथ्य। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।